औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोमेटा थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पंपिंग लीमा को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ये डिस्कस करेंगे कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है और कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम पंपिंग लेमा के बारे में डिस्कस करते हैं। रेगुलर लैंग्वेज जो हमारे पास हैं, लैंग्वेजेस की एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्लास है। ये आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो बहुत एक छोटी क्लास ऑफ लैंग्वेजेस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है। उसके बाद फिर जो नॉन रेगुलर हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो वो जो पूरी क्लासिफिकेशन है वो बाद में हम एक और लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा वगैरह शुरू करेंगे, ट्यूनिंग मशीन करेंगे। और दूसरी ये कि हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनको जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और उस को रिकग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटन हम चाहे डीएफए हो या एनएफए हो, उस शक्ल में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। तो उसके लिए हम जो हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट बना है, हम तो ये करना है कि एक एक्सप्रेशन के लिए हमने एक लैंग्वेज के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन उस लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज को जनरेट करता है उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा से उस वर्ड के कई सारे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स, बल्कि ऑल पॉसिबल वर्ड्स जो हैं उनको अगर रिकॉग्नाइज करता है, तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास इम्पॉसिबल है कि हम हर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकें, और इसके अलावा ये भी इम्पॉसिबल है कि हम कुछ लैंग्वेजेस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें। इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास जो जिस लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं वो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, और उसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इनफाइनाइट हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो इसका मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं हुआ। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमने कहा था कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। लिहाजा किसी लैंग्वेज की रेगुलरिटी को, किसी लैंग्वेज को के लिए डिसाइड करना कि वो रेगुलर है या नॉट रेगुलर है, वो हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने से या रूल एक्सप्रेशन बनाने से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए हमने जो टेस्ट करना है उसको हम कहते हैं पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए हम किसी लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हैं कि ये नॉट रेगुलर है कि नहीं। ठीक है, नॉट रेगुलर। ठीक है, यानी पंपिंग लेमा से हम ये चेक करते हैं कि क्या ये लैंग्वेज नॉट रेगुलर या इरेगुलर, यहाँ नहीं कह सकते जो इंग्लिश वाला है। यहाँ पर इसका जो अपनी जो टेक्निकल वोकैबुलरी है उसमें रेगुलर और नॉट रेगुलर या रेगुलर या नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो एक लैंग्वेज की नॉन रेगुलरिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पंपिंग लेमा। क्या पंपिंग लेमा यूज़ करते हैं नॉन रेगुलरिटी को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेमा पर टेस्ट किया और मुझे उसने बता दिया कि ये नॉट रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर एक लैंग्वेज के लिए मैंने पंपिंग लेमा पर टेस्ट किया और वो नॉन रेगुलर नहीं था, वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। यानी नॉन रेगुलर ना होने का मतलब पंपिंग लेमा जो टेस्ट कर रहा है उसमें ये गारंटी नहीं है कि वो क्या हो, वो रेगुलर हो। अगर एक लैंग्वेज नॉन रेगुलर नहीं है तो वो रेगुलर, वैसे हमारे पास जो, अगर हम रीजनिंग के बेस पर कहें तो उसको रेगुलर होना चाहिए। लेकिन पंपिंग लेमा जो है, चूंकि वो टेस्ट है एक लैंग्वेज की नॉन रेगुलरिटी को चेक करने के लिए, लिहाजा अगर एक लैंग्वेज नॉन रेगुलर है तो वो तो नॉन रेगुलर होगा। लेकिन अगर वो नॉन रेगुलर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लैंग्वेज क्या है, वो रेगुलर है। मे बी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हों जहाँ पर वो लैंग्वेज रेगुलर ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि पंपिंग लेमा है क्या चीज़। तो पंपिंग लेमा बेसिकली एक एक छोटा सा थ्योरम है।
वो क्या है कि पंपिंग लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज आर, कोई रेगुलर लैंग्वेज है जिसको मैंने क्या कह दिया है, आर इज अ रेगुलर लैंग्वेज, देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट एल, उसके लिए एक कांस्टेंट एल होता है, सच दैट अ वर्ड डब्ल्यू ऑफ लेंथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल, सच दैट एक वर्ड W जो R से लिया गया हो, क्योंकि R हमारे पास क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से हमने क्या ले लिया, एक वर्ड W ले लिया, और उस W की लेंथ जो है वो कितनी है, वो ग्रेटर देन है R इक्वल टू है किस चीज के, एक फिक्स कांस्टेंट L के, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट L जिसको हम पंपिंग लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पंपिंग लेंथ, पंपिंग लेंथ। अच्छा, दैट कैन बी पार्टीशन इनटू 3 पार्ट्स, जो वर्ड हमारे पास होगा उसको हम फैक्टराइज कर सकेंगे, जो वर्ड हमने कहा कि वो वर्ड जो आर से हमने उठाया होगा और उसकी लेंथ एल से या ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, उस वर्ड को हम पार्टीशन कर सकेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में, सच दैट जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है, वो नंबर 1 कंडीशन ये है कि एक्स वाई पावर आई एंड जेड फॉर आई ग्रेटर इक्वल टू 0 एज अ वर्ड इन आर। ठीक है, ये हमारे पास अभी क्या है, वाई जो है ये इसमें पंपिंग है, वाई क्या है, पंपिंग है, क्योंकि वाई को मैं रिपीट कर रहा हूँ आई नंबर ऑफ टाइम, और आई क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। और एक्स और वाई मेरे पास जो दो इसका इससे जो पहले और बाद में जो दो पार्ट्स हैं ये अपनी अपनी जगह पर होंगे, और जो पंप हम जिस पोर्शन को, जिस वर्ल्ड के जिस पार्ट को हम पंप करेंगे वो दरमियान में होगा, तो वो हर ऐसा वर्ड वो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, इस तरह पंपिंग के बाद जो भी वर्ड जनरेट होगा वो आर में होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास में कंडीशन है वो क्या है कि इसमें y का जो यानी इस वर्ल्ड में जो y की लेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी y हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकता। और फाइनली जो थर्ड हमारे पास है वो ये है कि एक्स वाई मॉडुलस या लेंथ ऑफ एक्स वाई जो है शुड बी लेस आर इक्वल टू एल, और एक्स और वाई का यानी इस वर्ड में जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों की जो लेंथ हो वो एल से छोटी हो या एल के बराबर हो। तो ये हमारे पास है पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट। एक बार फिर आप समझ लीजिए, पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज आर है तो उसके अगेंस्ट हम एक लेंथ एल सेलेक्ट कर लेते हैं, कांस्टेंट लेंथ एल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उस लैंग्वेज से एक वर्ड डब्ल्यू उठाते हैं जिसकी लेंथ एल के बराबर हो या एल से ग्रेटर हो, तो हम डब्ल्यू को फैक्टराइज कर सकेंगे 3 पार्ट्स में, एक्स वाई जी, यानी 3 पार्ट्स में हम उसको क्या कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे। और उस पर जो कंडीशंस अप्लाई होंगे वो क्या होंगे, वो 3 केसेस अप्लाई होंगे। नंबर 1 ये होगा कि अगर W तो हमारे पास R में है तो x y पावर I और Z भी R में होना चाहिए, और I की कोई भी वैल्यू अगर लगाएं तो इस तरह कोई भी वर्ड जनरेट हो R में होना चाहिए। दूसरा, Y एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो X और पंपिंग वर्ड है, Y को मैं पंपिंग वर्ड यहाँ पर कहता हूँ, तो जो फर्स्ट पार्ट और पंपिंग पार्ट है उन दोनों की जो लेंथ है वो L से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। स्टेटमेंट शायद थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, एम्बिगुअस लगे, हम एग्जांपल से इसको जो है ना डिटेल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट अ वर्ड विल बी गेस्ड, तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम एक वर्ड उठाएंगे, उस आर से हम एक वर्ड उठाएंगे जिस लैंग्वेज के बारे में हमें टेस्ट करना है, तो उस लैंग्वेज के बारे में जिसके बारे में हमने टेस्ट करना है उससे हमने क्या करना होगा, एक वर्ड उठाना होगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स वाई पावर आई एंड जी, इस तरह के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, बल्कि एक्स वाई जी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा जबकि वाई उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो। देन इट विल बी फाउंड दैट वेयर एक्स वाई पावर आई एंड जी एग्जिस्ट इन द लैंग्वेज और नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये आई नहीं है, ये वाला आई नहीं है। फिर हमने उसके बाद ये टेस्ट करना होगा कि एक्स वाई जी जो है इस तरह के वर्ड्स इस लैंग्वेज में हैं कि नहीं है। अगर सारे इस तरह के वर्ड इस लैंग्वेज में हों तो फिर इसका मतलब है कि लैंग्वेज रेगुलर नॉन रेगुलर नहीं है।
प्रूफ फॉर अ लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन द कंट्रडिक्शन। हम जो प्रूफ करेंगे वो क्या करेंगे, वो हम कंट्रडिक्शन से करेंगे। किसी भी लैंग्वेज को हम पंपिंग लेमा से प्रूव करने के लिए हम क्या, कौन सा तरीका यूज करेंगे प्रूफ का, कंट्रडिक्शन। और कंट्रडिक्शन में क्या कहेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि द लैंग्वेज इज रेगुलर। अब अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो पंपिंग लेमा जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने तो दावा किया है कि लैंग्वेज रेगुलर है, हमने जब उसके स्टेप्स किए और आखिर में वो स्टेप्स गलत आ रहे हैं पर पंपिंग लेमा उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, लिहाजा हम कहेंगे कि कंट्रडिक्शन के बेस पर हम कहेंगे कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन जो था वो गलत है। ओरिजिनल एजम्पशन क्या था कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। अगर ये एजम्पशन गलत है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। चलो उसके लिए ये थोड़ा मैथमेटिकली इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई लैंग्वेज है a पावर n b पावर n, जो मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है पंपिंग लेमा के लिए। बाद में फिर हम कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में इसके और भी शेप्स करेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। अब कोई हमारे पास लैंग्वेज है a पावर n b पावर n। अगर ये हमारे पास लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को मैंने क्या नाम रखा है, इसको मैंने r कहा है, तो r एक लैंग्वेज है जिसका हर वर्ड इस फॉर्मेट में है, a पावर n में b पावर n में। इसका मतलब है कि जितने एज हैं उसके बाद उतने ही बीज हैं। n इक्वल टू 1 अगर होगा, n इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो a पावर 1 b पावर 1 यानी दोनों a b। a पावर अगर n अगर 2 होगा, n अगर 2 होगा तो इसका मतलब होगा कि 2 a's एंड 2 b's, तो 2 a's फॉलोड बाय 2 b's। n अगर 3 होगा तो 3 a's फॉलोड बाय 3 b's। n अगर 4 होगा तो 4 a's फॉलोड बाय 4 b's एंड अप टू सो ऑन, इस तरह का ही चलता रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है एक कांस्टेंट हमने सेलेक्ट करना है कोई भी। फॉर एग्जांपल मैंने l इक्वल टू 10 सेलेक्ट कर लिया, लेंथ जो मैंने कहा था कि हम इसमें एक कांस्टेंट सेलेक्ट करेंगे पंपिंग लेंथ जिसे कहेंगे। तो पंपिंग लेंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया और वो है 10। अब मैंने इस लैंग्वेज से एक वर्ड उठाना है, इस लैंग्वेज से एक वर्ड उठाना है जिस वर्ड की लेंथ जो हो वो 10 से ग्रेटर हो या इक्वल हो। जो मैंने वहां पर कहा था कि w की लेंथ जो है वो l से ग्रेटर हो, इक्वल हो। तो मैं फर्ज करें 24 वर्ड का ये ऐसा वर्ड मैंने उठाना है, वर्ड सच दैट लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। तो मैंने 24 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल एक वर्ड उठा लिया। आप इसको देख सकते हैं कि ये कितने हैं, 12 एज हैं और 12 बीज हैं, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 24 है। अब आप देख सकते हैं कि 24 चूंकि ग्रेटर है 10 से, लिहाजा इसको हम पंपिंग लेमा पर मजीद आगे जा सकते हैं। फिर उसको मैंने क्या कहा कि इस वर्ड को हमने पार्टीशन करना होगा 3 पार्ट्स में। W का हमने क्या करना होगा, x y z, इस फॉर्मेट में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, x y एंड z। इस फॉर्मेट में हमने इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो तब हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। जो रेड में a लिखे हुए हैं ये y पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट x हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट y हो गया और उसके पार्ट ये वाला पार्ट z हो गया, क्योंकि मैंने x y z के फॉर्मेट में अपना वर्ड जो था उसको कन्वर्ट कर दिया। ये मैं एक मॉक एग्जांपल से कर रहा हूँ, आगे फिर उसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने ये चेक करना होगा कि क्या x y पावर i और z ये बिलोंग करते हैं r से या नहीं। तो ऐसे हमने वर्ड देखने हैं। उसके लिए मैंने i की वैल्यू 0 रखनी है सबसे पहले। नॉर्मली 0 या 2 पर या 3 पर जो है ना हो जाता है प्रूफ। तो मैं i इक्वल टू 0 रखता हूँ। जब i 0 रखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि x फॉलोड बाई y पावर 0, तो वो तो कुछ नहीं होगी यहाँ पर, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, एप्सिलॉन या लैम्डा आ जाएगा और उसके बाद z हो जाएगा, यानी x और z मैंने लिखने हैं, सिर्फ x और z मैंने लिखने हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये तो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो x z, तो x वाला मैंने लिखा, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जो सारे एज हैं, ये कितनी एज हैं आप देख सकते हैं कि ये 8 हैं। और आगे b जो है ये मैंने सारा जो z वाला पार्ट था वो लिखा, क्योंकि मैंने क्या i की जगह 0 रखा। i इस पोर्शन में यहाँ पर मैंने i को जब 0 रखा तो i का 0 का मतलब है कि इसमें y का कोई इंस्टेंस या कोई अक्रंस जो है वो नहीं है। तो हमारे पास a वाले पार्ट्स में कितने आए, 8 एज आए,
यहाँ पर 8 रह गए और यहाँ पर 12 रह गए। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये वर्ड आर में है कि नहीं, तो ये तो आर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आर का जो डिफिनीशन था उसमें ये था कि जितने एज होंगे उसके बाद इतने ही बीज होंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 एज हैं और आगे फिर 12 बीज हैं, जो गलत हैं। यानी अगर 8 एज हैं तो आगे 8 बी होना चाहिए था, और अगर यहाँ पर 12 बीज हैं तो आगे 12 ए होना चाहिए था। लिहाजा ये वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये लैंग्वेज जो है क्या है, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ और i = 1 के लिए भी कर लेता हूँ, लेकिन याद रखें कि इस सिचुएशन में i को हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब 1 लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये वर्ड होगा। लेकिन आपने इस पर जो है ना एतमाद नहीं करना, आपने कई सारे आईज को के लिए चेक करना है। क्या हमने, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने x वाला पार्ट लिखा, यहाँ से 8 एज लिखे, उसके बाद मैंने y वाला पार्ट लिखा, y पावर 1 था तो एक बार मैंने लिखा, उसके बाद मैंने z वाला पार्ट लिखा। अब इस वर्ड को मैंने देखना है कि क्या ये r से बिलोंग करता है कि नहीं। इसमें एज देखो कितने हैं, 12 हैं, आगे बीज देखो 12 हैं। अच्छा, ये तो वर्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास r में कहा था कि जितने वो एज होंगे उसके बाद उतने ही बीज होंगे। हाँ, अच्छा, तो इज इट अ वर्ड? यस, ये तो एक वर्ड है r में। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि i = 1 जब भी आप लगाओगे तो आपको यूं लगेगा कि भाई ये जो वर्ल्ड है ये आर से बिलोंग करता है। लेकिन आपने एक पर रुकना नहीं है, आपने और आईज को देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आई को 0 लगा के या आई को 2 लगा के जो ना टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए जो सब्सिक्वेंट और कंडीशंस है वो और भी थे ना, कि एक तो y का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देख सकते हैं y का लेंथ यहाँ पर कितना है, 4 है, तो दैट इज ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक है। दूसरा हमारे पास ये था कि एक्स वाई का कंबाइन लेंथ जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल होगा, एक्स वाई का जो कंबाइन लेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स का लेंथ कितना है, 8 है, x का लेंथ 8 है और y का लेंथ कितना है, 4 है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 तो ग्रेटर देन l है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो और कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाते हैं। जो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, वो ये कंडीशन है कि इस तरह के वर्ड जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, वो आर में है या नहीं है। अच्छा, हम i को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, i = 2 लगाते हैं। तो i = 2 का मतलब क्या है कि y वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को, ये एज वाला पार्ट जो है इसको आप 2 बार लिखें दरमियान में, ठीक है। तो x वाला पार्ट मैंने लिखा, उसके बाद ये 2 बार मैंने y लिखे तो 8y हो गया। अच्छा, ये एक बार y हो गया और ये 2 बार y, ये y² हो गया और यहाँ पर z हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, x हो गया। अब एज को मैं देखता हूँ तो एज कितने बन गए, एज तो 16 बन गए, y कितने हैं, y 12 है। तो ये तो हमारे पास लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज में था कि जितने एज होंगे उतने ही बीज होंगे, लिहाजा ये हमारे पास लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 0 और 2 पर या इससे ज़्यादा जितनी भी आप लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ पंपिंग लेमा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अब चूंकि हमने ये कह दिया कि इनिशियली मैंने क्लेम किया कि सपोज हमारे पास ये लैंग्वेज रेगुलर है, अगर ये रेगुलर होगी तो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगी। पंपिंग लेंथ मैंने 10 रख के एक वर्ल्ड 24 लेंथ पर मुश्तमिल वर्ल्ड मैंने उठा के उसको मैंने XYZ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, उसके बाद मैंने डिफरेंट आइज पर इस प्रॉपर्टी को डिफरेंट आइज के लिए चेक किया। यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ है लेकिन इसको मैंने कंसिडर नहीं करना, और यहाँ पर भी टेस्ट फेल हुआ है। इसका मतलब है मेरा अजम्पशन गलत था। अजम्पशन क्या था कि ANBN रेगुलर है। जब वो अजम्पशन गलत था, इसका मतलब हुआ कि ANBN एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, जो वर्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा, मजीद इसको हम अगर उसी तरह से रिपीट करते जाएं, और इस बार जो मैं वही 24 लेंथ वाला वर्ड मैंने उठाया, लेकिन y वाले पोर्शन को मैंने अपने वर्ड में 2 एज और 2 बीज, इस वाले पोर्शन को मैंने y रखा
और बाकी इधर को मैंने z रखा, इधर को मैंने क्या रखा, x रखा। आप देख सकते हैं कि x से हमारे पास ये पोर्शन, ये y पोर्शन है और ये z पोर्शन है। अब इसको हम x y पावर i और z से हमें क्या करना होगा, वैलिडेट करना होगा कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है नहीं। तो मैंने i को 0 लगाना है, मैंने i को मैंने 0 जब लगाया तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, दरमियान वाला पोर्शन स्किप हो गया, क्योंकि y इक्वल टू 0 था। तो इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग इसकी जगह मैंने लगाया, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसको जब मैंने लगाया तो आप देख सकते हैं कि पहले कितने रह गए, 10 रह गए। अच्छा, यहाँ पर 3 बीज हैं, अच्छा ये आप देख सकते हैं 3 बीज हैं। एक हमारे पास पोर्शन 10 रह गया, दूसरा हमारे पास 9 रह गया, और ये वर्ड नहीं है हमारे पास आर में। तो ये वाला जो फर्स्ट पंप करके वाई को हमने पंप करके 0 टाइम, तो हमने कह दिया कि ये वर्ड आर में नहीं है। फिर मैंने y को पंप करना है वन बार। एक बार जब मैंने y को पंप किया, और आपको पता है कि जब मैं एक बार पंप करता हूं तो नॉर्मली वर्ड आ जाता है, लेकिन ये मेरे पास अच्छा तरीका नहीं है, लिहाजा इसको मैं कंसिडर नहीं करता, 1 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। और उसके बाद आप मजीद देख सकते हैं कि y की लेंथ देखें और xy की लेंथ देखें, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। फाइनली आपने i इक्वल टू 2 लगाया, और i को 2 लगाने के बाद आपको एक और वर्ड मिल गया, लेकिन इस वर्ड को बगैर एज और बीस को काउंट करते आप लोगों को फौरन अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास ये वर्ड जो है ना लैंग्वेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में हमने कहा था कि पहले सारे एज होंगे, बाद में सारे बीज होंगे, लेकिन यहाँ पर ये दो एज जो हैं, ये दो एज जो हैं ये तो 20 के बीच में आ गया है, लिहाजा इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पास पंपिंग लेमा ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। सही है। अच्छा, इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, या इस जो पंपिंग वर्ड था वाई, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इस बार मैंने पंपिंग जो था पंपिंग वर्ड ये जगह ले लिए, ठीक है। 3 बीज को मैंने y ले लिया है, ये एक x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारे पास हो गया z। फिर मैंने इस प्रॉपर्टी को देखना है कि x y पावर i और z जो है बिलोंग करते हैं r में या नहीं है। i को मैंने 2 लगाया, और आप देख सकते हैं कि ये एज आ गए 12 और बीज आ गए 15, जो हमारे पास वर्ड नहीं है। लिहाजा 3 पॉसिबिलिटी मैंने चेक किए। पहले मैंने y को यहाँ लिया, उसके बाद मैंने y को कुछ एज और कुछ बीज लिए, और उसके बाद मैंने y को कुछ बीज में से लिए। तीनों सिचुएशन में मेरे पास इन्होंने पंपिंग लेमा को क्या किया, रिजेक्ट किया। लिहाजा मैं ये आप कह सकता हूँ कि ANBN जो है हमारे पास क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ये आप बाकी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसको हम फार्मली कैसे प्रूव करेंगे कि n ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसको फार्मली हम अगर चाहें, ये तो मैं एग्जांपल के साथ किया था, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से उसको रिलेट करके किया था। जनरली हम ये करेंगे कि सपोज वी हैव अ वर्ड ऑफ द फॉर्म XYZ, कोई भी वर्ड W हमने XYZ का कर लिया, और X हमारे पास कंटेंस K एज, जबकि X में इस लैंग्वेज के लिए हमने जनरल प्रूफ करना है। अच्छा, तो X में हमारे पास K एज हैं, Y में हमारे पास J एज हैं, और Z में हमारे पास क्या है, Z में हमारे पास M बीज हैं। सही है। जबकि K और J M हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे पास सपोज एक वर्ड है जिसको हमने X Y और Z इस फॉर्मेट में लिखा है। ऐसा लिखा है कि फर्स्ट वाले पोर्शन में कितने हैं, फर्स्ट वाले पोर्शन में K एज हैं, यानी A की तादाद कितनी है, K है। तो मैं इसको ये लिखता हूँ कि इसकी तादाद है A पावर K, यानी K A है यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में। जो Y वाला पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें J एज हैं, तो Y वाला पोर्शन जो है उसमें J एज हैं, और Z वाले पोर्शन में M बीज हैं। Z वाले पोर्शन में कितने हैं, M बीज हैं। और X प्लस सॉरी ये K था, K एज, अच्छा ये यहाँ पर K था, हाँ। तो K प्लस J जो है ये इक्वल है किसकी, K प्लस J जो है ये इक्वल है M के। इसका मतलब है कि यहाँ पर K एज हैं, यहाँ पर J एज हैं, यहाँ पर M बीज हैं।
तो क्योंकि k प्लस जे इज इक्वल टू m है, लिहाजा m यहाँ पर एज हो गए और फॉलोड बाय m यहाँ पर बीज हो गए। ठीक है। तो हम इस वर्ड को इस तरह लिख सकते हैं कि a पावर k, हमने क्या कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो x वाला पार्ट है उसमें k एज है, यानी k मरतबा a है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड वाला पोर्शन वो a पावर m माइनस के। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर j एज है, लिहाजा j को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो j इज इक्वल टू m माइनस के लिख सकता हूँ। k जब इक्वेशन सही तरफ आ जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगा। तो पूरा वर्ड जो हमारे पास वो इस तरह होगा कि a पावर, पहले a कितने एज होंगे, k एज, ये x वाला पार्ट हो गया। उसके बाद कितने एज होंगे, जो y वाला पार्ट है वो j होंगे, जे बार एज होंगे। उसके बाद b की बारी आएगी तो बीज कितने होंगे, बीज m होंगे। और हमने ये भी कहा है कि k प्लस जे चूंकि m के इक्वल है, ये वाले दोनों जो हैं किस चीज के इक्वल हैं, ये वाले m के इक्वल हैं, लिहाजा इसका मतलब होगा m एज फॉलोड बाय m बीज, वो जो हमारे पास लैंग्वेज का डिफिनेशन उसके मुताबिक हो गया। फिर मैंने ये किया कि a पावर k जो कि x वाला पार्ट था, y वाले पार्ट को मैंने a पावर j लिखने के बजाय क्या लिखा, a पावर m माइनस के, क्योंकि इस इक्वेशन से आपको अंदाजा हो सकता है कि j इज इक्वल टू m माइनस के। अच्छा, फिर चूंकि हमने इस वर्ड को चेक करना है x y पावर i और उसके बाद j z, तो अब इनको आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x वाला पार्ट हो गया, ये y पावर i हो गया, और यहाँ पर ये z वाला पोर्शन हो गया। और हम डिफरेंट आइज के लिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने i इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लगा लिया, तो i इज इक्वल टू 2 लगाया तो a पावर k, a पावर m माइनस के होल स्क्वायर b पावर m, उसको मैंने सिंपल किया a पावर k, a पावर 2m, a पावर माइनस 2k एंड b पावर m। इसको मैंने जब समराइज किया तो a पावर 2m और माइनस 2 के प्लस के से माइनस के आ जाएगा, तो a पावर 2m माइनस के एंड b पावर m हमारे पास आ गया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये वर्ड हमारे पास r वाला है या नहीं है। इट इज ओनली ट्रू फॉर k इज इक्वल टू m। ये कब ट्रू हो सकता है, अगर k हमारे पास m हो जाता है तो फिर क्या होगा, 2m माइनस m, सिर्फ एक ही चॉइस है और वो ये है कि अगर के एम हो, अगर के एम होगा तो फिर ये वर्ड होगा। लेकिन अगर के एम होगा, ठीक है, तो फिर क्या मसला होगा, फिर उसमें ये मसला होगा कि के अगर एम हो जाएगा तो यहाँ पर जो वाई पोर्शन है उसमें के की जगह एम लगाओ, के की जगह अगर m लगाओ तो m माइनस एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिहाजा y वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो a पावर m माइनस एम, एंड दैट इज नथिंग बस लैम्डा, मतलब खाली स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि y शुड नॉट बी एम्प्टी स्ट्रिंग। लिहाजा m इसको वर्ड साबित करने के लिए हमारे पास एक चॉइस था, और जिसकी वजह से पंपिंग लेमा गलत साबित हो रहा है। बाकी सारे केस के लिए ये इक्वेशन क्या होती है, ये गलत वर्ड हमें देती है, ऐसा वर्ड देती है जो आर में ना हो। लिहाजा हम कह सकते हैं हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है कि भाई ये जो लैंग्वेज है क्या है, ये नॉन रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर नहीं है तो नॉन रेगुलर। So language is not regular. अच्छा, कंटिन्यू करते हैं किसी जनरल वर्ड के लिए। फॉर कांस्टेंट टू बी एन, फर्ज करें हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको मैंने एन ले लिया, ठीक है, जो पंपिंग लेंथ है। सपोज द वर्ड एल इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एन पावर बी एन। फर्ज करें हमारे पास जो वर्ड है, फर्ज करें हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, ए एन पावर बी एन है। तो अब इस वर्ड की लेंथ जो है वो एन से क्या होनी चाहिए, या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी, लेकिन अगर ए एन है और बी एन है तो मतलब इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2n होगा।
n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। और ये 2n क्या हो गया, ये w, ये हमारे पास वर्ड की लेंथ हो गई। और श्योरली आप देख सकते हैं कि 2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वर्ड को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब इसको हमें पार्टीशन करना है 3 पार्ट्स में, x y z में इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको सपोज मैंने ले लिया कि x वाला पार्ट जो है वो a पावर l है, y वाला पार्ट a पावर m है, और z वाला पार्ट जो है उसमें कुछ a's हैं और कुछ b's हैं। ठीक है, कुछ a's हैं और कुछ b's हैं। तो सच दैट l प्लस m प्लस s इज इक्वल टू n, l प्लस m प्लस s इज इक्वल टू n। चूंकि हमारे पास l a's प्लस m a's प्लस s a's, they should be equal to n b's, number of a's should be equal to number of b's, ठीक ना। और उसके and none of them is empty, ये भी है कि l प्लस m प्लस n में कोई स्ट्रिंग empty नहीं है। देन अ पंपिंग वर्ड हमने WP इक्वल टू एक्स वाई पावर आई एंड जेड, जो पंपिंग वर्ड है इसको हमने साबित करना है कि ये एक वर्ड है ओरिजिनल लैंग्वेज में। उसके लिए मैंने प्रोसीड किया और WP इज इक्वल टू ए पावर एल, जो हमारे पास x वाला पार्ट था, y वाले पार्ट का मैंने पावर i ले लिया और z वाला पार्ट अपनी जगह ले लिया। फिर मैंने i को पुट किया 2, जब i को मैंने 2 पुट किया तो a पावर l, a पावर 2m, a पावर s एंड b पावर n। जब उसको मैंने एक जगह किया तो a पावर l प्लस 2m प्लस s इज एन टू b पावर n। लेकिन आप इसको 2m को m प्लस m लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2m को मैंने क्या लिखा, m प्लस m। तो जब m प्लस m में लिखा तो l प्लस m प्लस m प्लस m, ठीक है। तो l प्लस m प्लस s, ये वाला पार्ट हमने ऊपर लिखा था ये किस चीज के इक्वल है, ये n के इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने n लिख दिया तो n प्लस m हो गया, ये हमारे पास वर्ड हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ऐसा वर्ड लैंग्वेज में हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जितने एज होंगे फॉलोड बाय उतने ही बीज होंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि n एज हैं और प्लस m और b हैं, और m हमने कहा कि एम्प्टी नहीं है, यानी एज ज्यादा बन गए और बीज जो हैं वो कम बन गए। लिहाजा ये हमारे पास जो है इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं हो सकता। फॉर दैट रीजन इसने पंपिंग लेमा को, हमारा जो ओरिजिनल एजम्पशन था कि एन बी एन क्या है, रेगुलर है, उसको गलत साबित कर दिया। लिहाजा ये एक नॉट रेगुलर लैंग्वेज है, नॉट रिकॉग्नाइजेबल बाय पंपिंग लेमा है। अच्छा, हमने एक प्राइम लैंग्वेज के लिए देखना है ए पावर पी, इसका मतलब है प्राइम नंबर ऑफ एज। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने आप पर डिविजिबल हो और 1 पर डिविजिबल हो। जैसे हमारे पास हो गया 2, जैसे हो गया 3, जैसे हो गया 5, जैसे हो गया 7, 11, ठीक है। ये ऐसे लैंग्वेजेस हैं, ऐसे वर्ड्स ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं, या इसको हम कहते हैं इनकी फैक्टराइजेशन अपने आप से और 1 के अलावा पॉसिबल नहीं है। सपोज हम वही तरीका अपनाते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो पंपिंग लेंथ है वो n है। अगर पंपिंग लेंथ n है तो हमने कोई वर्ड उठाना है w, और w मैंने उठा लिया s a पावर s सच दैट a इज ग्रेटर और इक्वल टू p है। अच्छा, ये यहाँ पर p या n, ठीक है, क्योंकि इसको हमने n कहा है तो यहाँ n होना चाहिए या फिर p होना चाहिए। तो then we can decompose the word w is equal to x y z and we consider x is equal to al, y is equal to am and z is equal to at। हमारे पास जो वर्ड था a पावर s को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। पहले वाले पोर्शन में मैंने कहा कि इसमें l एज होंगे, दूसरे वाले पोर्शन में कहा इसमें m एज होंगे, तीसरे वाले पोर्शन में कहा कि इसमें t एज होंगे। और सच दैट l प्लस m प्लस t इज इक्वल टू s, क्योंकि ये तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि द लेंथ ऑफ s, जो लेंथ हम इस वर्ड की होगी वो मस्ट बी इक्वल टू s होगी, और इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। एक्स वाई हमने चेक करना है, पंपिंग लेंथ से छोटा है, यस। वाई मस्ट नॉट बी नल, वाई नल, वाई तो नल तब होगा जब m 0 होगा, और m हमने कहा है कि 0 नहीं है, लिहाजा ये भी ठीक है। नाउ चेकिंग फॉर पंपिंग वर्ड WP इज इक्वल टू एक्स वाई आई जी मस्ट बी इन द लैंग्वेज। उसके लिए मैंने ये देखा, आप देख सकते हैं कि WP इज इक्वल टू एक्स वाई पावर आई एंड जी, ये मैंने लिया। तो x की जगह मैंने AL लगाया, y की जगह मैंने AM लगाया, और चूंकि y पावर i है तो AM पावर i हो गया और AT हो गया। फॉर i इक्वल टू 2 हम चेक करते हैं i इक्वल टू 2 के लिए, तो a पावर l, a पावर 2m, a पावर t, और उसके बाद AP इज इक्वल टू a पावर l प्लस 2m प्लस t। हमारे पास s जो था वो तो प्राइम था, अच्छा, उसको मैंने यूं लिखा।
और फाइनली ये मेरे पास आ गया a पावर s प्लस m। तो s तो हमारे पास प्राइम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि s यहाँ पर सॉरी ये इस तरह होना चाहिए, s बिलोंग टू प्राइम, ठीक है, s बिलोंग टू प्राइम। s चूंकि हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन s प्लस m के लिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई उसूल नहीं है कि एक प्राइम नंबर के साथ कोई वेरिएबल आप ऐड करो और उसे भी एक प्राइम नंबर आए, ऐसा कोई उसूल नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कोई वर्ड ऐसा कोई वर्ड जो है वो आर में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने कह दिया कि प्राइम की लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो नॉन रेगुलर। अच्छा, हमने अब करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एक फाइनाइट ऑटोमेटा एफ ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको हम एफ ए डैश कहेंगे, फर्ज क्या, सच दैट जो वर्ड एफ ए जो होगा फाइनाइट ऑटोमेटा वो रिजेक्ट करेगा, एफ ए डैश उनको एक्सेप्ट करेगा, और जो वर्ड एफ ए डैश उनको एफ ए उनको एक्सेप्ट करेगा तो एफ ए डैश उसको रिजेक्ट करेगा। इन दो फाइनाइट ऑटोमेटा हैं, एक जो भी वर्ड एक्सेप्ट करता है दूसरा उसको रिजेक्ट करता है, दूसरा जो भी वर्ड एक्सेप्ट करता है पहला उसको रिजेक्ट करता है। इस तरह का कहते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जैसे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा के जो फाइनल स्टेट्स होंगे उनको हमने नॉन फाइनल बनाने हैं, यानी जो एक्सेप्टिंग स्टेट्स होंगे उनको हमने नॉन एक्सेप्टिंग बनाने हैं, और जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होंगे उनको हमने एक्सेप्टिंग बनाने। सिंपल सी चेंज के साथ ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह हमने एक डीएफए के जो ट्रैप स्टेट है उसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट हो। ये समझ लीजिए हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इस फाइनाइट ऑटोमेटा का मैंने क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या करना है, जो इसके फाइनल स्टेट्स हैं उनको मैंने नॉन फाइनल बना दिए, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स थे उनको मैंने फाइनल बना दिया। दैट्स इट। ये सिंपल एक छोटी सी चीज़ थी। थैंक यू सो मच। ये हमारे पास हो गया ख़त्म। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिले और मोर मशीन करके जो रेगुलर लैंग्वेज वाला पार्ट है वो क्लियर कर जाएंगे। खुदा हाफिज़।